हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर गाइस। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। मैं ऐसे क्वेश्चंस को गाइस आपके लिए लेके आती हूँ, वो ज़रूर किसी ना किसी पेपर में पूछे गए होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप उठाएंगे तो ज़रूर आपको किसी पेपर में वो ज़रूर ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो गाइस आप इनको देखा कीजिए और इनको कभी मिस मत करा कीजिए, ठीक है गाइस। गाइस ये वाला वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज के इस वीडियो में आप बहुत ज़्यादा मीनिंग जो है वो इंग्लिश के सीखेंगे। तो देखते हैं गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है गाइस, तो बताना है द लोकल टीम स्कोर्ड 3 गोल्स डैश द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए में देके रखा है एट, बी में देके रखा है फॉर, सी में देके रखा है इन, डी में देके रखा है ऑन। तो यहाँ पर आपने बताने की कोशिश करनी है। गाइस अगर यहाँ पर हम सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर हमारा होगा इन द लोकल टीम स्कोर्ड 3 गोल्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है गाइस, तो आपको वर्ड देके रखा है, इसका अपोजिट आपने बताना है कि क्या हो सकता है इन चारों में से। गाइस ऑप्शन ए में है डिस्ट्रॉय, बी में है वेस्ट, सी में है इन्वेस्ट, डी में है परचेज। तो यहाँ पर बताने की कोशिश करनी है। वर्ड जो है आपका गाइस वो है थ्रिफ्ट। गाइस इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका वेस्ट। तो आइए हम जान लेते हैं इनके मीनिंग क्या है। थ्रिफ्ट का मतलब होता है किफायत, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, वेस्ट का मतलब होता है बर्बादी, इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश करना और परचेज का मतलब होता है खरीद। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग इसका क्या हुआ, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। तो आपने बताना है गाइस, एक वर्ड देख के रखा है, उसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड यहाँ बताना है। वर्ड जो है आपका वो है ट्राइट। ए में है इलॉजिकल, बी में है हैकनीड, सी में है बिटर, डी में है शार्प। तो गाइस बताने की कोशिश करें। गाइस इसका आंसर जो होगा वो होगा हैकनीड। तो आइए हम जान लेते हैं ऐसा क्यों है। ट्राइट का मतलब होता है पुराना, इलॉजिकल का मतलब होता है तर्कहीन, हैकनीड का मतलब होता है घिसा पीटा, बिटर होता है कड़वा और शार्प का मतलब होता है गाइस तेज। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हुआ, हैकनीड। हैकनीड मतलब घिसा पीटा। गाइस ये वाला क्वेश्चन जो होता है वो पेपर में पूछा जाता है, कभी आपको हैकनीड आ जाएगा, कभी आपको ट्राइट आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। गाइस यहाँ पर आपने ल्यूटिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ऑप्शन ए में देके रखा है LIEUTINANT, बी में देके रखा है LIEUTENANT, सी में देके रखा है LIEUTINENT और डी में देके रखा है LIEUTINANNT। तो गाइस ल्यूटिनेंट की सही स्पेलिंग जो है वो है LIEUTENANT। गाइस ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है, तो आपने इसकी स्पेलिंग जो है पक्की कर लेनी है आज। ठीक है गाइस, इसका मतलब जो होता है वो होता है लेफ्टिनेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। तो बताइए गाइस क्या होगा। सेंटेंस आपको दे के रखा है इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। क्या होगा गाइस, ऑप्शन ए है इंटरल्यूड, बी है शटल, सी में है प्रीलूड, डी में है आपका रिसेस। तो गाइस क्या हो सकता है। गाइस इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका इंटरल्यूड। ठीक है गाइस, तो हम जान लेते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ। दोस्तों इंटरल्यूड का मतलब होता है मध्यांतर, शटल का मतलब होता है आगे पीछे चलना फिरना। ठीक है, और आपका प्रिलूड का मतलब होता है आरंभ करना और रिसेस का मतलब होता है मध्यावकाश। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हुआ, हुआ आपका इंटरलूड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फेमिनन ऑफ बुल। बुल का बताना है आपने। ऑप्शन ए में देके रखा है हिफर, बी में देके रखा है म्यूल, सी में देके रखा है टाइग्रेस और डी में देके रखा है ऑस्ट्रिच। तो गाइस क्या हो सकता है। गाइस इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका हिफर, दैट इज ऑप्शन ए। अब इसका मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब है आपका बछिया, म्यूल का मतलब है खच्चर, टाइग्रेस का मतलब है बागिन, सी का ऑस्ट्रिच का मतलब है आपका शुतुरमुर्ग। तो गाइस यहाँ पर आपने इस चीज का ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फेमिनन ऑफ गैंडर। गैंडर का आपने बताना है क्या है। ऑप्शन ए में देके रखा है गूस, बी में देके रखा है ग्राउस, सी में देके रखा है ग्लाइडर, डी में देके रखा है गॉट। क्या हो सकता है गाइस।
गाइस इसका जो होगा वो होगा आपका गूस। अब इसका मीनिंग जान लेते हैं। गेंडर का मतलब होता है हंस, गूस का मतलब होता है हंसनी, ग्राउस का मतलब होता है तीतर, ग्लाइडर का मतलब होता है बिना इंजन का हवाई जहाज, और गॉट का मतलब होता है बकरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फॉल? फॉल का आपने पास्ट पार्टिसिपल बताना है। ऑप्शन ए में है फेल, बी में है फॉलन, सी में है फेल्ड, डी में है नन ऑफ दीज। तो गाइस आपने इसको खुद बताने की कोशिश करनी है। मैं यहाँ पर थोड़ा रुकूंगी। गाइस जिन्होंने भी इसका ऑप्शन बी लगाया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका फॉल का जो पास्ट पार्टिसिपल है उसका वो होता है फॉलन। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। फॉल फॉल का मतलब होता है नीचे गिरना। ठीक है गाइस, नाइन्थ क्वेश्चन में a sentence has been given in active slash passive voice out of the four alternatives suggested below. Select the one which expresses the same sentence in active slash पैसिव वॉइस। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस से आया है, तो इसका आपको क्या करना है, आंसर करना है। क्वेश्चन है आपका, सेंटेंस है द मनी वॉज स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। तो इसका क्या आंसर होगा? ए में दे के रखा है एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक हैड स्टोलन द मनी, बी में दे के रखा है एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक स्टील द मनी, सी में दे के रखा है एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक स्टोल द मनी, डी में दे के रखा है द मनी कैन बी स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। तो गाइस क्या होगा इसका आंसर? गाइस इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक स्टोल द मनी। ठीक है गाइस, सबसे पहले आपको ये पहचानना होता है कि ये आपका कौन सा है, एक्टिव में देके रखा है या पैसिव वॉइस में देके रखा है सेंटेंस। तो गाइस ये पैसिव में था और इसका आपको एक्टिव निकालना था, तो इसमें से इसका एक्टिव जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक स्टोल द मनी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट द वर्ड विच इज रॉन्गली स्पेल्ड। गाइस यहाँ पर मैंने चार वर्ड आपको दिए हैं, इसमें से आपने बताना है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग जो है वो गलत है। ऑप्शन ए में है नेग्लिजेंस, बी में है एफिनिटी, सी में है क्रिएटिविटी, डी में है विजडम। गाइस यहाँ पर आपकी स्पेलिंग जो गलत है वो है आपकी विजडम की। ठीक है, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनात्मकता, और विजडम का मतलब होता है आपका अकलमंदी। गाइस विजडम की स्पेलिंग जो होती है वो होती है WISDOM। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। गाइस मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो सच में ही हेल्पफुल लगा हो। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गाइस हम फेसबुक और टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी आप हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।